दोस्तों, रमजान के मुबारक महीने के साथ साथ गर्मी का मौसम भी तकरीबन शुरू हो चुका है। और गर्मी के साथ साथ गर्मियों के फलों का भी आगाज हो चुका है और मौसम में गर्मा के फल मार्केट में आ चुके हैं, जिनमें से एक फल तरबूज भी है, जिसको हर कोई रमजान के महीने में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम गर्मा के रमजान में लोग तरबूज को खाना पसंद करते हैं। आज हम आपको तरबूज के चंद ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे, और साथ में हम आपको तरबूज के बारे में हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी बताएंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज के बारे में क्या फरमाया है और क्या हमारे प्यारे नबी ने तरबूज खाया है या नहीं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्यारे दोस्तों, आपको ये बात बताते चलें कि तरबूज मिजाज के एतबार से ठंडा होता है। अल्लाह पाक ने हिफाजत के लिए इसके ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज्यादा मीठा होता है। पके हुए तरबूज की पहचान ये है कि अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारा जाए तो जवाब में अंदर से मध्यम से आवाज बाहर आती है। ये पके हुए तरबूज की निशानी है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाजार से हमेशा साबुत खरीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें और इस पर काला नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए। इससे ये जल्द हजम हो जाएगा और कोई नुकसान भी नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाएं और खाने के बाद तकरीबन 2 घंटे तक पानी या कोई और चीज इस्तेमाल करने से बचें। दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जिगर के मर्ज में तरबूज की अहमियत बहुत ज्यादा है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना, जिगर का बढ़ जाना, जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसे मुजी मरज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना और हाथ पांव में से गर्मी का सेक निकल, इन तमाम अमराज में तरबूज के 250 ml जूस में 50 ml सिरका मिलाकर दिन में 2 से 3 मरतबा नोश करने से, यानी दिन में 2 से 3 मरतबा पीने से बहुत फायदा होता है। इसी तरह से जिन लोगों का खून गाढ़ा हो गया हो और वो ब्लड प्रेशर की शिकायत में मुब्तला हैं, तो उनके लिए तरबूज अपने मिजाज की वजह से बहुत फायदेमंद साबित होता है। तरबूज का इस्तेमाल खून की हिद्दत को खत्म करता है। दिल के तेज धड़कने, सर चकराने, बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, तरबूज पेशाब की जलन और रुकावट में भी बेहद मुफीद है। ये जिगर और मसाने की गर्मी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देता है। इसके अलावा गुर्दे और मसाने की पत्थरी को पेशाब के साथ खींचकर बाहर ले आता है। इसी तरह तरबूज अपनी ठंडक और मिजाज की वजह से गर्मी के बुखार में खास तौर से फायदा करता है। बुखार की वजह से होने वाली दिल की घबराहट, बेचैनी और जिस्म से गर्मी की हिद्दत को खत्म करता है। बुखार के अंदर तरबूज का जूस पिलाना बहुत फायदेमंद है, क्योंकि तरबूज के अंदर ग्लूकोज ठीक ठाक मिकदार में पाया जाता है। इसलिए ये फौरी तौर पर जिस्म को तवानाई और ताकत बख्शता है और प्यास की शिद्दत जो बुखार की वजह से होती है उसे खत्म करता है। दोस्तों, आपने तरबूज के फायदे जान लिए कि ये किस तरह से मुख्तलिफ बीमारियों में फायदेमंद साबित हो सकता है। इसलिए आप अपनी इफ्तारी में तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इस्तेमाल करने से परहेज करें। दोस्तों, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि तरबूज के साथ साथ इसके बीज भी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक इन बीजों में गिजाई अज्जा के साथ साथ मुख्तलिफ सेहत बख्श फायदे भी हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक तरबूज के बीज प्रोटीन से मालामाल होते हैं। इसके बीजों में फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम और जिंक शामिल होते हैं। इसलिए जब भी आप तरबूज खाएं तो उसे बीजों सहित खाएं। इससे आपको प्रोटीन की बाफर मिकदार मिल सकती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तरबूज को बिना बीजों के खाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम तरबूज को बीजों समेत खाएं। प्यारे दोस्तों, जहां तक बात है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज नोश फरमाया है या नहीं, तो हदीस पाक में ये बात मिलती है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबूज को खजूर के साथ तनावुल फरमाया है और इसको खजूर के साथ मिलाकर खाने को पसंद फरमाया है। खजूर का मिजाज गर्म होता है और तरबूज का मिजाज ठंडा होता है। इस तरह से जिस्म में एहतिराल पैदा होता है। अब्बू दाऊद में है, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबूज और खजूर को मिलाकर खाते और फरमाते,
हम इस खजूर की गर्मी को इस तरबूज की ठंडक के साथ, इस तरबूज की ठंडक को इस खजूर की गर्मी के साथ तोड़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी इफ्तारी में तरबूज खाते हैं तो इस सुन्नत पर जरूर अमल करें, यानी तरबूज को खजूर के साथ मिलाकर खाएं। इससे जिस्म को भी फायदा होगा और सुन्नत पर भी अमल हो जाए। प्यारे दोस्तों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह के फल खाना मनकूल है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूर में अजवा खजूर बहुत पसंद थी। हजरत साद बिन वक्कास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रोज सुबह के वक्त 7 अजवा खजूरें खा लिया करें तो उस दिन उसे जहर और जादू नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खजूर के साथ दूसरी चीजें मिलाकर खाना भी मरवी है, जैसे कि खजूर और मक्खन, खजूर और खरबूजा, खजूर और तरबूज, खजूर और ककड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर को बेहद पसंद फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी से रोजा इफ्तार करने को पसंद फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खजूर में हर बीमारी की शिफा है। दोस्तों, मुसलमान खजूर से रोजा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी का पसंदीदा फल और सुन्नत है। खजूर रमजान में इस्तेमाल होने वाला सबसे पसंदीदा फल है और इसका इस्तेमाल रमजानुल मुबारक के महीने में कसरत से किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ इफ्तारी में बल्कि सेहरी में भी खजूर तनावुल फरमाई और फरमाया मुसलमानों के लिए सेहरी का बेहतरीन खाना खजूर है। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि जो लोग रमजानुल मुबारक के महीने में सेहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप ये जानकर बहुत हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ क्या होता है। दोस्तों, रमजानुल मुबारक पूरी अजमतों और बरकतों के साथ चल रहा है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा इनकी ये आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल में मसरूफ होता है तो कोई मोबाइल में मूवीज वगैरह देखने में मसरूफ होता है। और इसी तरह से जब सेहरी का वक्त हो जाता है तो ये लोग सेहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। तो दोस्तों, जो लोग सेहरी के बाद सो जाते हैं वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये बयान जरूर सुने। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता और सूरज तुल्लू हो जाता, यानी कि सूरज की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात फजर की सुन्नत अदा करते। उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते। यहां तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ले जाते। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे पांव से हिलाए और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना अपनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया, उस वक्त 70 मरतबा तस्बीह इस्तगफार करने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 काम की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहाने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाता है। नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अबू वैल फरमाते हैं, हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ गए, दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो वहां एक बांधी आई और उसने कहा, हम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्लाह बैठे तस्बीह कर रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका है जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी। तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं है,
सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्लाह ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे आदम के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं फिर हजरत अब्दुल्लाह ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी। यहां तक ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है, तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत से रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करता है। यानी वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, यानी कि सोए रहते हैं, तो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। और इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है, और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाहु ताला अन्हु का तरीका यह था कि जब फज्र की नमाज पढ़ लेते तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर बैठे ही रहते और जिक्र अस्कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से रिज्क में बरकत होती है। और हमारे मुआशरे में रातों को जागना ट्रेंड बना लिया गया है। नौजवान नस्ल रात को 3-3, 4-4 बजे तक जागती रहती है और फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह पर अपना वक्त जाया करते रहते हैं, और इस तरह से उनकी सुबह की नमाज भी कज़ा हो जाती है और ये दोपहर में 12 से 1 बजे तक सोते रहते हैं, और उनके घर में कोई ऐसा फर्द नहीं होता जो उन्हें ऐसा काम करने से रोके। हम आज की वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे नौजवान के बारे में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया है और उनकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है जो ऐसे हालत की लपेट में आ चुके हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह के वक्त सोया रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है, और दोपहर के अलावा किसी भी और वक्त में मत सोया करो, जिसे कैलुल्लाह कहा जाता है, और इसे दोपहर के वक्त ही अदा किया जाता है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा किया करते थे। कैलुल्लाह वो नहीं कि इंसान पेट भरकर खाना खाकर सो जाए। कैलुल्लाह से मुराद वो अमल है जिसमें आपने खाना खाया है या नहीं, बस थोड़ी देर दोपहर के वक्त आराम कर लेना, ताकि जो आपका बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और दिन के बाकी हिस्से में आप अपने अच्छे कामों को अच्छी तरह से कर सके। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि खाना खाकर फौरन ना सोया करो, क्योंकि ऐसा करने से इंसान के दिल में भी सख्ती आ जाती है। और आज की तारीख में ये बात इस हद तक गहराई में पहुंच चुकी है कि यहाँ पर डॉक्टर का भी यही कहना है कि अगर इंसान खाना खाकर फौरन सो जाता है तो वो दिल के अर्जे में मुब्तला हो जाता है। और यही बात आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की इरशाद की तरफ। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था कि जब हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, सुबह सवेरे तक जो शख्स सोया रहता है तो उसकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया जाता है। तो हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि ऐ अल्लाह के बंदे, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो भी शख्स सुबह के वक्त सोया रहता है तो उसकी फज्र की नमाज कज़ा हो जाती है, या फिर वो फज्र की नमाज अदा करके सो जाता है। तो जब फरिश्ते आसमानों से उनके मुकद्दर का रिज्क लेकर जमीन की तरफ आते हैं और इंसानों में रिज्क बांटने लग जाते हैं, तो जब वो किसी इंसान को सोया हुआ देखते हैं तो उनके हिस्से का रिज्क फरिश्ते अपने साथ लेकर आसमानों की तरफ लौट जाते हैं। और जब वो नींद से बेदार होता है तो ऐसे लोग अपने रिज्क तंगी की शिकायत करते फिरते हैं। आपने अक्सर ऐसे लोगों को देखा होगा जो रिज्क तंगी की शिकायत करते हैं। तो जब आप उनसे ये पूछेंगे कि ये लोग सुबह कितने बजे उठते हैं, तो उनका ज्यादातर जवाब यही होगा कि सुबह सवेरे तो हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, हमसे सुबह उठा नहीं जाता है, हमें सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता है। लिहाजा यही वजह है जिसकी वजह से ऐसे लोगों पर रिज्क तंग कर दिया जाता है, और फिर वो अपनी तंग दस्ती और बेरोजगारी की शिकायत करते फिरते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सुबह सवेरे उठकर फज्र की नमाज अदा करें, कुरान पाक की तिलावत करें, फिर उसके बाद अपने दिन का आगाज करें। फिर आप देखेंगे कि आपका दिन कैसे सुकून के साथ गुजरेगा। आपके दिन में भी बरकत होगी और रिज्क में भी बरकत होगी। इसका उल्टा जो लोग 12 से 1 बजे तक सोकर उठते हैं, तो इनका ये हाल होता है कि जब वो अपने दिन का आगाज करते हैं तो उन्हें अपने काम को ही करने में कुछ समझ नहीं आता। ये नहीं जान पाते कि उनका आज का दिन कैसा गुजरेगा। उनका दिन यूं ही पलक झपकते ही गुजर जाता है। और वो लोग जो सुबह जल्दी उठते हैं
वो अपने तमाम अच्छे काम को अच्छे से कर पाते हैं, उनके रिस्क में भी बरकत होती है और वो एक पुरसुकून और खुशहाल जिंदगी बसर करते हैं। उन्हें किसी बीमारी की शिकायत भी नहीं होती। ऐसे लोग हमेशा तंदुरुस्त रहते हैं। अगर एक रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो रस्सी टूट जाएगी, और अगर एक तरफ से रस्सी को ढीला छोड़ दिया जाए तो रस्सी नहीं टूटेगी। नंबर 3, मुझसे राज की हर बातें करना, लेकिन लोगों के गिले शिकवे शिकायतें कभी नहीं करना। और नंबर 4, दिल एक है, या तो इसमें मोहब्बत रह सकती है या तो नफरत। एक वक्त में दोनों चीजें दिल में नहीं रह सकती। अगर जिंदगी में मेरी कभी कोई बात बुरी लगे तो उसे दिल में नहीं रखना। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि जिन घरों में रात के खाने के बर्तन नहीं धोए जाते, उन घरों में क्या होता है। इसके बारे में हजरत अली ने क्या फरमाया। एक बार हजरत अली के पास एक औरत हाजिर होकर कहने लगी कि या अली, आखिर मेरी कौन सी आदत है जिसकी वजह से मेरे घर में परेशानियां आती रहती हैं, खत्म ही नहीं होती। तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ औरत, तेरी एक आदत ने तुझे परेशान करके रखा है। तो वो औरत कहने लगी, या अली, कौन सी आदत। तो हजरत अली ने फरमाया, तुम रात को सोने से पहले खाने के बर्तन ऐसे ही छोड़ देती हो। याद रखना, जो इंसान खाने के बर्तन साफ किए बगैर रात को ऐसे ही छोड़ देते हैं, शैतानी जिन्न मैले बर्तनों की महक को सूंघते हुए उस घर तक आ पहुंचते हैं, और यूं उस घर के लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं, नफरत करते हैं, और घर का सुकून और बरकत खत्म हो जाती है। ऐ औरत, अपने रात के बर्तन खाने के बाद धो लिया करो। अल्लाह के कर्म से शैतानी जिन्न तुम्हारे घर से दूर रहेंगे और यूं हर परेशानी तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। दोस्तों, जब पुलिस एक बेकसूर नमाजी के साथ मारपीट करने लगी और जब उसे गिरफ्तार करने लगी, तो अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा क्या करिश्मा दिखाया कि उसको देखकर सारे पुलिस वाले भी हक्के बक्के रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी वाकये को पूरी तफसील के साथ बताने वाले हैं, जिसको सुनकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे और आप भी ये मानने पर मजबूर हो जाओगे कि वाकई में अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदों की दुआ को जरूर सुनता है और उनकी दुख मुसीबत में मदद भी करता है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपको अल्लाह की कुदरत पर मुकम्मल भरोसा है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक करें और कमेंट में अल्लाहू अकबर लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, ये वाकया पंजाब का बताया जाता है। पंजाब में एक छोटा सा गाँव है सरगोदा। इस गांव में एक मुसलमान लड़का रहता था जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल के करीब थी। ये लड़का बहुत ही नेक और परहेजगार था, 5 वक्त का नमाजी था और हर नमाज को उसके सही वक्त पर ही अदा करता था और कोशिश करता कि वो हर नमाज को मस्जिद में जमात के साथ ही अदा करे। यही वजह थी कि इस लड़के का ज्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरा करता था। यही नहीं, जब ये लड़का नमाज से फारिग हो जाता तो उसके बाद ये कुछ वक्त के लिए मस्जिद के एक कोने में बैठ जाता और कुरान पाक की तिलावत भी करता था। और वो ऐसा हर नमाज के बाद में किया करता था, यानी कि हर नमाज के बाद वो थोड़ी देर कुरान पाक जरूर पढ़ता था। कि इस आदत के बारे में सभी नमाजियों को अच्छी तरह से मालूम था। नौजवान का इस्लाम से इतना ज्यादा लगाव देखकर सारे लोग उस पर ना सिर्फ नाज करते बल्कि उसकी बहुत ज्यादा इज्जत भी किया करते थे। लड़का हर किसी से हुस्न अखलाक के साथ में पेश आया करता था और कोशिश करता कि उसकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। यही नहीं, वो हर दम ये भी कोशिश करता रहता कि वो किसी जरूरतमंद की मदद भी कर सके। इसी वजह से गांव के सारे लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन इसके दूसरी तरफ इस नौजवान का एक छोटा भाई था जो बहुत ही ज्यादा अय्यास किस्म का था। हर वक्त दुनिया के लालच में रहता था और हर वक्त पैसों के पीछे ही भागता रहता। कुछ दिन गुजरे कि एक दिन अचानक इनके वालिद का इंतकाल हो गया। सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर ही अंदर टूट गया, इसलिए फिर वो ज्यादा वक्त मस्जिद में ही गुजारने लगा था। वहीं दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हर वक्त ये भी कोशिश करता रहता कि वो किसी ना किसी तरह से अपने बड़े भाई की जमीन हड़प ले और उसकी जमीन को अपने नाम कर ले। यानी कि वो इस कोशिश में रहने लगा कि वो कैसे भी करके बाप की जमीन में से बड़े भाई का जो हिस्सा था वो अपने नाम करवा लें। इसलिए फिर छोटे भाई ने अंदर ही अंदर बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचना शुरू कर दिया, मगर वो किसी भी तरह से अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की तमाम कोशिशें बेकार हो गई तो फिर एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों ना वो इसके लिए अपने बड़े भाई की सबसे पसंदीदा चीज यानी कि मस्जिद का इस्तेमाल करें। इसलिए फिर वो सोचने लगा कि वो अपने बड़े भाई को मस्जिद के ही किसी काम में फंसवा दे। फिर छोटे भाई ने एक प्लान बनाया
कि वो किसी ना किसी तरह से अपने बड़े भाई को मस्जिद की चोरी में फंसा दे, जिससे वो मस्जिद में जाने से रुक जाए। और उसको ये भी मालूम था कि उसका बड़ा भाई पांचों वक्त का नमाजी है और मस्जिद से बहुत ज्यादा लगाव भी रखता है, इसलिए वो मस्जिद के बगैर नहीं रह सकता। इसी वजह से फिर छोटे भाई ने सोचा कि अगर वो अपने बड़े भाई को मस्जिद में जाने से रोक देता है तो फिर वो उसके बदले में जमीन का मुतालबा कर सकता है, और यकीनन बड़ा भाई नमाज और मस्जिद को अहमियत देते हुए उसको वो अपनी जमीन दे देगा। फिर छोटे भाई ने एक मंसूबा तैयार किया। जमीन हासिल करने के लालच ने छोटे भाई को अंधा कर दिया था, इसीलिए फिर उस कमबख्त ने रात के अंधेरे में मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठा लिया, यानी कि उसने मस्जिद में चोरी कर डाली। उसने मस्जिद का कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया, और उस चोरी किए हुए सामान को उसने अपने घर में एक खुफिया जगह पर छुपा दिया, और फिर पुलिस वालों के पास में जाकर अपने भाई पर इल्जाम लगा दिया और कहने लगा कि हमारी मस्जिद में चोरी हो गई है, और मस्जिद का सामान चुराने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका ही बड़ा भाई है। इधर दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इसके बारे में कुछ मालूम भी नहीं था। ऐसे ही मस्जिद में जा रहा था और सच्चे दिल से अल्लाह की इबादत कर रहा था, और वैसे ही अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआएं भी मांगता था। वो अपनी हर दुआ में कहता कि ऐ अल्लाह, मुझे हर मुश्किल से निजात दे। अगर मैं कभी किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो तू मेरी गैब से मदद फरमाना। बड़ा भाई हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर किया करता था। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि चोरी के बाद में छोटे भाई ने इसका इल्जाम बड़े भाई पर लगा दिया था, इसलिए फिर अगले रोज बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जा रहा था तो पुलिस उसको ढूंढते ढूंढते उसके पास आ पहुंची, और मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचकर पुलिस के लोगों ने उस नौजवान से कहा कि तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। तो ये सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत घबरा गया और पुलिस वालों से पूछने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरी क्या गलती है, मेरा कसूर क्या है, मैंने क्या जुर्म किया है, आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? बराए मेहरबानी आप मुझे मस्जिद के अंदर जाने दें, मुझे नमाज के लिए देरी हो रही है। इस पर पुलिस वालों ने उसे बताया कि तुम पर मस्जिद का कीमती सामान चुराने का इल्जाम लगा हुआ है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। यह सुनकर बेचारा वो बड़ा भाई हक्का बक्का रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे मुमकिन है और उस पर यह इल्जाम किसने लगाया होगा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो वहीं जमीन पर बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से दुआ करने लगा। वो कहने लगा, या अल्लाह, मेरी इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद फरमा। अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं चोर नहीं हूं, मैं कभी किसी की चोरी नहीं कर सकता और ना ही मैंने मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है। या अल्लाह, अपनी कुदरत से कोई ऐसी करिश्मा दिखा कि सब लोग ये मानने पर मजबूर हो जाएं कि मैं बेकसूर हूं। दोस्तों, पुलिस को मस्जिद के दरवाजे पर देखकर आसपास के बहुत सारे लोग भी जमा हो गए और वो सब के सब पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को हम अच्छी तरह से जानते हैं, ये लड़का बेकसूर है, क्योंकि ये लड़का 5 वक्त की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद में आता है और इस लड़के के अखलाक भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम सब गवाही देते हैं कि ये लड़का बहुत नेक है, कभी भी मस्जिद से चोरी नहीं कर सकता है। इसलिए जिसने भी इस लड़के पर इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठा है। अगर उन लोगों की ये गवाही सुनकर पुलिस के लोग नहीं माने और कहने लगे कि हमको इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत मिला है, इसलिए हम इसको गिरफ्तार करेंगे। इतने में उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पर आ पहुंचा और फिर वो अपने बड़े भाई को एक तरफ ले जाकर कहने लगा कि ये सब मेरा किया धरा है, मैंने ही तुम पर यह इल्जाम लगाया है। अगर तुमको तुम्हारी इज्जत प्यारी है तो तुम अपनी सारी जमीन मेरे हवाले कर दो, तुम्हारे हिस्से में जो जमीन आई है वो मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा और तुम्हें जेल जाने से रोक दूंगा, और मस्जिद का कीमती सामान जो मैंने छुपा रखा है उसको मैं पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर बड़े भाई को बड़ा दुख हुआ, वो समझ गया था कि ये सब उसके इस छोटे भाई ने किया है। दोस्तों, अभी वो छोटा भाई अपने बड़े भाई को ये सब बातें बता ही रहा था कि इतने में अल्लाह की कुदरत से कहीं से एक बंदर नमूदार हुआ। उसके एक हाथ में मस्जिद का वो कीमती सामान था जिसको छोटे भाई ने मस्जिद से चुराकर अपने घर में छुपाया था। देखते ही छोटे भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस वाले भी बंदर के हाथ में मस्जिद का चोरी हुआ सामान देखकर हैरान रह गए। उनको मालूम चल गया कि वो जिस लड़के को गिरफ्तार करने वाले थे वो तो बेकसूर है। फिर उस बंदर ने उन पुलिस वालों को साथ ले जाकर बता दिया कि उसने छोटे भाई के घर से ही सामान उठाया है। इसलिए फिर पुलिस वालों को मालूम चल गया कि मस्जिद से ये सामान छोटे भाई ने ही चुराया है, और फिर यूं सबको मालूम चल गया कि असल चोर तो उसका छोटा भाई है। फिर पुलिस वालों ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ हुई
तो फिर ये सारी बातें छोटे भाई ने पुलिस वालों को बता दी। इधर वो बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिरकर अल्लाह ताला का इस बात के लिए शुक्र अदा करता रहा कि ऐन मौके पर अल्लाह ने एक बंदर भेजकर उसकी किस तरह से मदद की, और इस तरह से फिर पूरे गांव वालों को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल जाता है। ये देखकर सबका अल्लाह पर भरोसा और भी ज्यादा मजबूत हो गया। दोस्तों, आपको आज का ये वाकया कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से इसके बारे में हमें जरूर बताना। दोस्तों, इसी तरह का एक और वाकया अब्दुल्लाह नाम के एक शख्स के साथ पेश आया। उसका एक मेडिकल स्टोर था। अब्दुल्लाह ने अपनी जिंदगी का एक ऐसा वाकया सुनाया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अब्दुल्लाह बचपन से ही नेक और दीनदार और पंचगाना नमाज के अलावा तहज्जुद गुजार और तिलावत कुरान में ज्यादातर वक्त बिताया करता था। बाज मर्तबा सारी सारी रात नवाफिल अदा करता। रोजे नमाज जकात का पाबंद था। उम्र गुजरती गई और अब्दुल्लाह ने शादी नहीं की। घर वाले उस पर शादी का दबाव बनाने लगे। इस सूरत हाल और घर वालों के दबाव में आकर अब्दुल्लाह को बिल आखिर शादी का फैसला करना पड़ा और अब्दुल्लाह ने शादी कर ली। शादी के बाद अब्दुल्लाह की जिंदगी एकदम बदल गई। अब रातों की इबादत आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई, और फिर खास कर जैसे रमजान में ही ऐसा होता है। जब वो नमाज पढ़ता, तहज्जुद भी छूट गई और नमाजों में भी कमी आने लगी, और एक ऐसा वक्त आ गया कि पांचों वक्त की नमाज में गफलत होने लगी, और फिर अब्दुल्ला अचानक मुश्किलात में घिर गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्जे पर कर्जा चढ़ने लगा। अब्दुल्लाह की जिंदगी जो पहले खुशहाल थी, वो बुरी तरह से मुतासिर हो गई। हर वक्त टेंशन में रहने लगा। एक दिन एक शख्स मेडिकल दवाई लेने आता है। अब्दुल्लाह उस वक्त इस कदर परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवाई दे दी, जिसकी वजह से वो शख्स मरते मरते बचा, और उसने अब्दुल्लाह पर केस कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सीज हो गई और उसका कारोबार पूरी तरह से बंद हो गया। दौरान अब्दुल्लाह के वालिद की भी तबीयत खराब हो गई, और अब्दुल्लाह ने अब तक जो कुछ भी कमाया था वो सब वालिद के इलाज पर खर्च कर दिया। इसी सूरत हाल को देखकर उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। अब अब्दुल्लाह के पास कुछ भी नहीं बचा था और अब्दुल्लाह पूरी तरह से जिंदगी से मायूस हो गया था। एक दिन अब्दुल्लाह सहन में अपनी माँ की गोद में सर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक उसकी नजर अलमारी पर पड़ी, जहां पर कुरान पाक रखा हुआ था। उसको फौरन झटका लगा और समझ में आ गया कि उसे क्या भूल हुई है। वो फौरन उठा, वजू किया, नमाज अदा की, सजदे में गिरा, माफी मांगता रहा, रोता रहा कि या अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने सारी उम्र तेरी मोहब्बत में गुजारी, तेरी इबादत में गुजारी, और दुनियादारी में ऐसा खो गया कि तुझे ही भूल गया। उसके बाद उसने दोबारा पंचगाना नमाज पढ़ना शुरू कर दी और तहज्जुद और तिलावत कुरान भी करने लगा, और हर रात अपनी गलती पर अल्लाह से माफी मांगने लगा। प्यारे दोस्तों, अभी सिर्फ 9 ही दिन गुजरे हुए थे कि तभी उसके घर में वो शख्स आता है जिसे अब्दुल्लाह ने गलत दवाई दी थी। वो कहने लगा, तुमने मुझे जो दवाई दी थी उससे मेरी तबीयत तो जरूर बिगड़ी थी, मगर मेरी जो बीमारी थी वो करिश्मा की तौर पर उसी दवाई से दूर हो गई, और तुम पर किया हुआ केस अब मैं वापस ले रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, अब्दुल्लाह को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्लाह ने अपना मेडिकल स्टोर वापस हासिल कर लिया और आमदनी भी पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने वालिद का इलाज भी करवाया और उसकी बीवी भी वापस आ गई। प्यारे दोस्तों, जो कुछ होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है। अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो ये हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। तो हर इंसान को चाहिए कि वो हर वक्त अपने गुनाहों की माफी मांगता रहे, इस्तग़फ़ार करता रहे और नमाज की पाबंदी करता रहे। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, तो ऐसे शख्स की जिंदगी में बहुत सारे मसले और बहुत परेशानियां आ जाती हैं। और जो नमाजी होता है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम होता है, वो तकब्बुर से पाक होता है, वो हसद और जलन से पाक होता है, वो किसी के बारे में कुछ गलत ख्याल नहीं रखता, वो सिर्फ अल्लाह की जात पर भरोसा रखता है। वो एक ऐसी जिंदगी गुजारता है जैसे एक अल्लाह का वली जिंदगी गुजारता है। वो तकलीफ देने वालों को भी दुआएं देता है। तो ऐसे इंसान के साथ अल्लाह तबारक व ताला की रहमत होती ही है, और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे इंसान को ही कामयाब करता है। तो याद रखें, हमेशा अच्छा सोचे, अपने बारे में अच्छा सोचे, औरों के बारे में अच्छा सोचे। जो अपने लिए पसंद करो
वही दूसरे के लिए भी पसंद करो, और जो जैसा गुमान करता है अल्लाह ताला उसे वही अता फरमाता है। तो अपना गुमान अच्छा रखो, अपने गुनाहों से माफी मांगते रहा करो। अल्लाह ताला बड़ा रहीम व करीम है, हमारे गुनाहों को माफ करेगा। किसी इंसान के गुनाह माफ होने लगते हैं तो उस इंसान की जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, उस इंसान की जिंदगी में सुकून आने लगता है। भले ही उसके पास पहले से ज्यादा नियामतें ना हो, उसके पास दौलत ज्यादा ना हो, लेकिन उसके जो कमाई होती है, जो थोड़ी ही क्यों ना हो, उसमें बरकत होती है, उसमें सुकून होता है। वरना ऐसे तो हराम पैसे इतने लोग कमाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उसमें बरकत नहीं होती, उसमें सुकून नहीं होता। ऐसे लोगों को उन पैसों का कोई सुकून नहीं मिलता, उनका पैसा जैसे आता है वैसे ही खत्म हो जाता है। तो अगर आप दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो 5 वक्त की नमाज के साथ साथ आपको कुरान शरीफ का भी तिलावत करना है। अगर कुरान करीम नहीं आता तो आप सीखिए, अगर वो भी नहीं आता तो आप उसका तर्जुमा ही सही से पढ़ लीजिए। आपको जिस लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में कुरान करीम मिल जाएगा। आप कम से कम उसका तर्जुमा तो पढ़ लीजिए। देखिए तो सही, अल्लाह तबारक व तआला हमसे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।